Hello everyone, I am Pankaj Maheshwari. I am pursuing articleship from JCSI and Company, Ahmedabad. I am from Sumepur, Rajasthan. Here I have come with a small topic named e-invoice. Here we will introduce about e-invoice. The e-invoice is applicable to the persons whose turnover is more than 10 crores in any of the preceding financial year from 2017-18. It means अगर आपका टर्नओवर 2017-18 से अभी तक 2022-23 तक अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो चुका है किसी भी साल में, तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। ई इनवॉइस, लेकिन कुछ फर्म्स को ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें सबसे पहला नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज सप्लाइंग सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड्स एंड सप्लायर of passenger transportation service, supply of services by way of admission to exhibitions of cinematographic films. It means अगर आप मूवी टिकट्स वगैरह देखने जाते हो तो उनको ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी नहीं है। अब ई इनवॉइस आपके उसका कुछ बेनिफिट्स भी है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसका जीएसटी 1 और 2B में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये रिड्यूस करता है टैक्स इवेजन को। तीसरा है कि ये इजी है कंप्लायंस में, क्योंकि इसको आप इनवॉइस ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। चौथा ये है कि ये आईटीसी वेरिफिकेशन इश्यू के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको रिड्यूस करता है। Next, we will discuss about e-invoice procedures. So first, we will log into इसकी एक सेपरेट साइट है जिसका नाम है NIC। इसमें आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो उसमें जाके आपको जीएसटी नंबर डालना है। उसमें जो कैप्चा आएगा उसको फिल करने के बाद आपसे ये एप्लीकेंट नेम, ट्रेड नेम वगैरह जो भी आपकी बिजनेस डिटेल्स है उसको फिल करोगे। उसमें आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर इसमें डाला है। उसमें फिर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको मनपसंद हो वो डालना है। उसमें फिर अब आपको बाद में जाके इधर से लॉग इन करोगे तो इधर एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। इनवॉइस बनाने की, एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करने की, यूजर मैनेजमेंट, एपीआई रजिस्ट्रेशन, आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो और अपडेट और ईवे बिल भी आप इसमें बना सकते हो। फिर आपको वापस होम टेब पे जाके इधर हेल्प में जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे टूल्स नाम से एक ऑप्शन खुलेगा। उसमें बल्क जनरेशन टूल में जाना है। उसमें जाने के बाद ये डैशबोर्ड आएगा GEPP टूल के नाम से, तो उसमें जाके इधर आप क्लिक करोगे तो उस क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में आपको मास्टर्स में जाके सप्लायर प्रोफाइल, रिसिपिएंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, इन तीनों को आपको अपडेट करना है। इन तीनों को अपडेट करने के बाद आपको न्यू इनवॉइस बनाना है। इन तीनों को अपडेट कैसे करोगे? ये जैसे आप सप्लायर प्रोफाइल में गए, इधर आपको सेलर का जीएसटी नंबर, जो भी आपका जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, आपका एड्रेस, पिन कोड, वो सब आपको फिल करके इधर अपलोड करना है। फिर आपको रिसिपिएंट मास्टर में जाना है। जो भी आपके मतलब कस्टमर्स वगैरह है तो उनको रिसिपिएंट का मतलब रिसिपिएंट में डालना है, फिर इधर अपलोड करना है। और तीसरा है जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह बेचते हो जो जीएसटी में वगैरह आते हैं तो उसको इधर डालना है। फिर आपको जो न्यू इनवॉइस बनाओगे उस ई इनवॉइस में आपको इधर देखना है कि कैटेगरी में कौन सा है। मतलब पहले आता है रिसिपिएंट मास्टर, जिसको आप चेक करोगे तो वो आपने जो रिसिपिएंट मास्टर में जो भी डिटेल्स डाली है उसमें से इसमें से अपलोड करना है। फिर आएगा प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट मास्टर में जो डिटेल्स डाली है उसमें आके आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इधर ईवे बिल की भी डिटेल्स दी जाती है जो कि आप बता सकते हो कि कौन से ईवे बिल में आपने मतलब कौन सा नंबर वगैरह है वो इसमें अपलोड कर सकते हो। फिर आपको इधर जाके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रीव्यू मिलेगा और प्रीव्यू के बाद आपको इधर जाके कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के बाद आपके पास एक टेबल आएगी। इस टेबल में आपके पास इधर जाके आपको चेक करना है कि सही है, अमाउंट वगैरह यही है। फिर आपको प्रिपेयर करना है जेसन। इसकी एक जेसन फाइल प्रिपेयर होगी। उसके बाद आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। उसमें जाके आपको ई इनवॉइस पे क्लिक करना है। वहां पे बल्क अपलोड में जाके यहाँ पे एक बल्क अपलोड पे करोगे तो फिर ऐसा आएगा। इधर आपको जेसन अपलोड करोगे। जेसन अपलोड करने के बाद ये पूरा फाइल आएगी आपके पास, मतलब पूरा डैशबोर्ड ऐसा आएगा। उसमें आपको एक्सेल को डाउनलोड करनी है। उस एक्सेल को डाउनलोड करने के बाद इधर इंपोर्ट करना है क्यूआर कोड। जो एक्सेल आपने ली थी उसको इंपोर्ट करोगे तो आपके पास 64 डिजिट का INN नंबर आएगा। उस INN नंबर के बाद आपको आप पे जनरेटेड ई इनवॉइस में जाओगे तो वहां पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उस प्रिंट करने फिर वो आपको ई इनवॉइस प्रिंट करना है। नेक्स्ट, अगर कोई आपको ई इनवॉइस में मतलब आपको लगता है कि कोई चेंजेस वगैरह हो सकते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। या तो उसको आप अमेंड कर सकते हो या फिर उसको पूरा कैंसिल कर सकते हो।
तो अगर उसको कैंसिल करना है तो आप ई इनवॉइस की जो एनआईसी की साइट है उस पर जाके ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हो कैंसिल, उसमें अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन आपको अमेंड करना है तो आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें जीएसटी पोर्टल में आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन वो 24 आवर्स के बाद में ही होगा, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एनआईसी की साइट पर जाके करना है। फिर जीएसटी पोर्टल में अमेंडमेंट कब हुआ, जब अमेंडमेंट्स वो सिर्फ जीएसटी लॉ ने एप्लीकेबल किया होगा तभी आएगा, और जब आईआरपी सिस्टम ने लिंक होना चाहिए जीएसटी सिस्टम, मतलब जो एनआईसी है वो जीएसटी से लिंक होता है, तो जो इनवॉइस डिटेल्स है वो जीएसटी 1 में ऑटो पॉपुलेट होती है, और चेंजेस आप जीएसटी 1 से पहले कर सकते हो। फिर अगर आप इनवॉइस नहीं बनाते तो उसकी कुछ पेनल्टीज भी लगती है, जो कि 10,000 रुपए तक मैक्सिमम है, जिसमें अगर पेनल्टी है 10,000 रुपए और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स, जो कि आपको टैक्स डिडक्ट करना था वो नहीं किया, या फिर जो टैक्स कलेक्ट करना था वो नहीं किया, या फिर जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था लेकिन आप फेल हो गए पे करने के लिए, तो फिर आपको जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपए तक की लगेगी मिनिमम 10,000 की पेनल्टी है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि चेवरी हाई है, तो आपको पेनल्टी कम से कम 10,000 तो आपको देनी पड़ेगी, वो भी ईच इनवॉइस मींस अगर आपने 50 इनवॉइस का अगर आपने जीएसटी वगैरह नहीं भरा है या फिर ई इनवॉइस नहीं बनाया तो उसको आपने 50 × 10,000 करोगे। थैंक यू।